नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। इंडियन डायस्पोरा से बात करते वक्त उन्होंने कहा कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के इलेक्शन सिस्टम में और कॉम्प्रोमाइज्ड है इलेक्शन सिस्टम, इसको लेकर उन्होंने बात कही। इसके बाद में बीजेपी अब पूरी तरीके से हमलावर है। संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी की ये पुरानी आदत हो चुकी है कि विदेशी जमीन पर जाकर भारत को बदनाम करना। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं कि बहुत दुख की बात है कि विदेश में जाकर राहुल गांधी इस तरीके से चीजें करते हैं। और बीजेपी ये भी कह रही है बेल पर वो बाहर है, जेल जाने की बात उनके सामने है, लूट करते हैं वो, चार्जशीट उन पर प्रोफाइल हुई है, नेशनल हेराल्ड का केस भी सामने ले आए हैं। कैसे देखते हैं? बीजेपी उन लोगों से भरी हुई है जो इस देश के मुख्य न्यायाधीश को, इस देश के चुनाव आयुक्त को, इस देश के लोगों को, महिला सांसदों को किस किस तरह की बातें कहते हैं। तो बीजेपी से ज्यादा आशा नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है जो मुद्दा नेता विपक्ष ने उठाया है वो एक बहुत गंभीर मुद्दा है। वो मुद्दा इस देश के लोकतंत्र की नींव पर जो प्रहार बीजेपी करती है उसको उजागर करता है। इलेक्शन कमीशन एक वो संस्था है जिनको इन सवालों का जवाब देना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख ज्यादा वोटर बढ़ाए 5:30 के बाद। कहा 65 लाख वोटरों ने वोट डाला। अगर ऐसा था तो 2 बजे रात तक लोग लाइन में लगे रहते, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ था। इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब क्यों नहीं देती कि जितने वोटर 2019 से 2024 में ऐड हुए महाराष्ट्र में, उससे ज्यादा वोटर जून 2024 से नवंबर 2024 में ऐड हो गए। इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब क्यों नहीं देती कि महाराष्ट्र के टोटल वोटर्स महाराष्ट्र की वयस्क अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा कैसे हो सकते हैं। इन चीजों का जवाब देने के बजाय, हमने वीडियोग्राफी उसको सबूत देने के बजाय, इलेक्शन कमीशन ने कानून ही बदल दिया कि अब कोई मांग ही नहीं सकता है सबूत। ये किस आधार पर आप इसको सही ठहरा सकते हैं? मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है कि जिस लोकतंत्र पर हम विश्वास करते हैं, अगर उस पर प्रहार हो रहा है, उनको डटकर इस पर बोलना चाहिए। एक पुलिस वाला सामने आ रहा है, वो अपना मोबाइल से बैंक अकाउंट दिखा रहा है और कह रहा है कि ईवीएम बदली जा रही थी, वहां पर धांधली चल रही थी। कुछ नहीं कहा बीजेपी ने, कुछ नहीं कहा सरकार ने, कुछ नहीं कहा इलेक्शन कमीशन ने। किस तरह की बातें हो रही हैं ये? बीजेपी मुद्दों को छोड़कर बाकी हर बात करने को तैयार है। मैम, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? जो निशिकांत दुबे ने स्टेटमेंट दिया, हालांकि बीजेपी ने उससे अपना किनारा कर लिया, लेकिन कई नेता अभी भी उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं। वहीं पिटीशन की भी एक लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में उनके रिमार्क्स को लेकर कंटेम्प्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट से इजाजत की जरूरत नहीं है, कोई भी फ्री है पिटीशन लगाने के लिए। कंटेम्प्ट की उनके रिमार्क्स की। देखिए, निशिकांत दुबे ने कहा कि इस देश के मुख्य न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है। इससे ज्यादा गंदी बात क्या कही जा सकती है? बीजेपी ने किनारा क्या कर लिया? कहा शो कॉज नोटिस इशू किया, निकाल बाहर करिए कैसे आदमी को पार्टी से। आपकी तो पूरी पार्टी उसके बचाव में खड़ी हुई है, आपके मुख्यमंत्री उसके बचाव में ट्वीट कर रहे हैं। तो नड्डा जी, ये पैतरा पुराना हो चुका है। आप जो कहलवाना चाहते थे, आपने एक बड़बोले आदमी से कहलवा दिया और उसके बाद हाथ झाड़ लिया उससे कि भैया ये हमारा व्यू नहीं है। ये पैतरा पुराना हो चुका है। अगर आपका व्यू नहीं है तो उस आदमी को आज शाम तक अपनी पार्टी से निकाल दीजिए, शो कॉज नोटिस तो इशू करिए। और असलियत यह है कि इस आदमी ने तो देश की जनता को नहीं बख्शा था। इसने तो यह भी कहा था लोग फ्री फंड का खाना खा रहे हैं। महिला सांसदों को क्या शब्द कहते हैं वो मैं आपके कैमरा पर बोल नहीं सकती हूं। मुख्य न्यायाधीश को बोलने के बाद इसने ध्यान भटकाने के लिए पूर्व चुनाव आयुक्त को एक धर्म विशेष गाली बोली। तो ये जो व्यक्ति है, इसका संसद में रहना तो बहुत ही खतरनाक है, ये समाज के लिए खतरनाक है। लेकिन बीजेपी ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। क्या नड्डा जी की इतनी भी हैसियत नहीं है अपनी पार्टी में कि वो किनारा कर रहे हैं और आपकी सारी पार्टी उसके डिफेंस में खड़ी हुई है? मोदी जी, ये पैतरे पुराने हो गए हैं। असलियत यह है कि अगर हमारे देश में लेश मात्र भी कानून बचा है तो इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसको सदन में बैठने का कोई हक नहीं है। मैम, इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा इंडिया अलायंस जो है वो अपने किसी भी तरीके से सिंक्रोनाइज नहीं है। अलायंस है, डिफरेंट आइडियोलॉजी है, ना ही उनके पास सेम कोई पॉलिसी है और ना ही कोई गुड इंटेंशंस है बिहार के लिए।
देखिए, अनुराग ठाकुर पर मेरे जो थोड़ा सा तरस आता है, बेचारे अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, मंत्री थे, हटा दिए गए हैं, अब वो इस तरह के बयानबाजी कर मेन स्ट्रीम में आना चाह रहे हैं। आप लोगों जैसे चैनल और एजेंसीज उनको थोड़ी बहुत जगह दे देती हैं। अनुराग ठाकुर क्या है? अनुराग ठाकुर की बात का मैं क्यों जवाब दूं? अनुराग ठाकुर की क्या आइडियोलॉजी है? अनुराग ठाकुर की आइडियोलॉजी बीजेपी की आइडियोलॉजी है। चुनावी मंच पे खड़े हो जाओ और नारे लगवाओ, गोली मारो एक समुदाय को, देश के गद्दारों को बुलाते हैं लोगों को। तो मुझे लगता है अनुराग ठाकुर की बातों को इतना सीरियसली आप मत लीजिए। मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि मुझे वो नगण्य लगते हैं। वो क्या है? कोई मंत्री है क्या है? मैं उनकी बात का क्यों जवाब दूं? कोई आदमी चलते फिरते कुछ कह रहा है, मैं उसकी बात का जवाब दूं? लेकिन हाँ, उनकी मानसिकता गोली मारने की, उनकी मानसिकता सिंक्रोनाइज ऐसा है कि इतनी सिंक्रोनाइजेशन है हिमाचल में कि उनके पिताजी के और बाकियों के बीच में कितना द्वंद है, ये सब जानते हैं। मैम, कैसे देखती हैं आप जो पोप फ्रांसिस हैं, उनका जो है निधन हो गया है, उनका निधन हुआ, हाउ डू यू सी पोप फ्रांसिस is no more and he has died? How do you see this? No, we are extremely deeply saddened by the death of His Holiness Pope Francis, and I think he will always be remembered as somebody who stood for interreligious dialogue. He strove very hard for equity, for social justice, and advocacy of the marginalized. And this is what he'll always be remembered for. My heart goes out to everybody around the world, and especially to our Christian sisters and brothers who believe in the Catholic faith. I do believe that people like Pope Francis, his life are a message in itself, and that message is that we should strive very hard for a more equitable and a more just world. Thank you. Thank you. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.